नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल पाल और स्वागत है आपका हिम कृषि यूट्यूब चैनल में। और हमेशा की तरह हमारे साथ आज फिर से जुड़े हुए हैं नरेश चौहान जी। आज आपको भीम नंदी से मिलवाने वाले हैं, जो कि पहाड़ी गोवंश के संरक्षण और संवर्धन में अहम भूमिका निभाने वाला है। तो चौहान साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हाथ हिलाकर दर्शकों का अभिवादन कीजिए। नमस्कार नमस्कार। तो बताइए चौहान साहब, ये नंदी, इस नंदी के बारे में बताइए कुछ, भीम के बारे में। ये नंदी हमें हिमाचल के जो अपना एक दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ पे कोई वेटनरी नहीं है और आसपास में कोई मतलब वहाँ पे नेचुरल प्रोसेसिंग से ही काम किया जाता था। और इसकी जो माँ थी, इस नंदी की माँ, तो वो ऐसा कहते थे कि वो 3.5 से 4 किलो दूध एक समय का देती थी, इस नंदी की माँ। और ये बड़ी मुश्किल से, ये शुद्ध नंदी हमें बहुत मुश्किल से मिला है और काफ़ी समय के बाद, काफ़ी प्रयासों के बाद ये आया है। जी, हमारा काम ही शुद्धता पे है, तो शुद्ध पहाड़ी गोवंश को बचाने के लिए शुद्ध नंदी का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना नंदी के पहाड़ी गोवंश को नहीं बचाया जा सकता। बिल्कुल जी। तो चौहान साहब बताइए पहाड़ी नंदी की शुद्धता के बारे में। ठीक है जी, मैं अभी बताता हूँ। जैसे ये अपने नंदी आप देख ही रहे हैं, इस तरह का नंदी पूरे हिमाचल में कहीं आपको मिलेगा नहीं। बहुत दुर्लभ हो चुका है, ये पहाड़ी नंदी देखने को नहीं मिलता। मैंने इस नंदी को जो अपने कर्नाटका के कुछ मेरे मित्र हैं, अच्छा, तो उनको भी मैंने भेजा, कुछ चेन्नई में मैंने भेजा कुछ लोगों को, तो उन्होंने भी कहा बल्कि वहां पे कि इस तरह का नंदी तो हमारे पास भी होता नहीं यहाँ पे इतना शुद्ध। जैसे तो पहाड़ों में जो छोटी गाय होने के बावजूद भी इस तरह का शुद्ध नंदी आपको कैसे मिल गया। तो फिर ये आप देख सकते हैं, इसका देखो, इसका जो माथे की बनावट है और इसका जो मुंह है, कंधा आप देख सकते हैं, बिल्कुल हिष्ट पुष्ट और सुडौल। और ऊपर आप इसका वो देख सकते हैं, हम्प देख सकते हैं जो हिलने वाला है, इतना बड़ा हम्प है। और गलगंबल इसका आप देखिए यहाँ पे नीचे, हिला के दिखाइए जरा। गलगंबल देखिए आप, देखिए इसका इस तरह से झालर जैसे हिल रहा है। देखिए, बिल्कुल शांत स्वभाव का ये नंदी है, बिल्कुल भी उग्र स्वभाव नहीं है। जैसे कि मान्यता है कि ये नंदी बहुत उग्र स्वभाव के होते हैं, तो बिल्कुल शांत नंदी है। अब इसको हम सुबह शाम अपना जैसे भी जितना भी हमारे पास उपलब्ध हो सकता है, तो हम इसको खाने को देते हैं। तो सुबह शाम आते जाते हाथ फेरते हैं। तो पहले तो ये कर रहा था वैसे थोड़ा सा शुरू में, हाँ शुरू में सिर हिला रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये मारने को आ रहा है, पर लेकिन बाद में जैसे 4-5 दिन के बाद ही हमारे साथ बिल्कुल फैमिलियर हो गया। अच्छा जी, आप ये देख सकते हैं, इसका नाभि आप देख सकते हैं, बाकी नस्लों में बहुत ज़्यादा नेवल फ्लैप होता है, पहाड़ी नंदी का बिल्कुल भी नहीं है। नाभि इसकी बिल्कुल नहीं है। और आप इसके आप अगर यहाँ से नीचे से दिखा सके तो टेस्टिकल भी आप इसके देख सकते हैं, बहुत बढ़िया अच्छे सही आकार के हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर नजदीक से आप देख पाते, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो थोड़ा सा भी आजकल ये कमज़ोर हो जाते हैं जो हमारे गाँव में हैं। यहाँ पे ये एरिया ज़रा हमारा ज़्यादा बारिश वाला, और यहाँ पे आमने सामने बर्फ़ पड़ती है, तो बर्फीली हवा यहाँ होती, तो इस वजह से थोड़े से सर्दियों में कमज़ोर हो जाते हैं। पर लेकिन बस जैसे जैसे अब ये गर्मियों का मौसम थोड़ा सा शुरू हो रहा है, तो अब धीरे धीरे इनकी जो ये स्ट्रेंथ है वो भी वापस आने वाली है। चौहान साहब, जैसा दर्शकों की डिमांड थी कि नंदी से मिलवाइए, तो जी चौहान साहब आपके सामने नंदी को ला चुके हैं। और बहुत ही मेहनत और मुश्किल से मतलब ये नंदी हमें मिला है हिमाचल में, बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद, और काफ़ी कीमत पे इसको हम इसको पूरे हिमाचल में ढूंढने के बाद, वैसे तो बहुत सारे नंदी हमारे को मिलते रहते थे, पर लेकिन ये नंदी एक बारी मैंने कहीं पे देखा था, तो उसके लिए हमने बहुत प्रयास किया, पर लेकिन जिसके पास था ये, तो वो मुकर गए। उसको इसकी कीमत पता थी कि ये किस कीमत का है, तो मुकर गए बिल्कुल कि भाई हमने नहीं देना है। तो 40,000 रुपये की कीमत हम चुका के इसको लाए हैं, और 10,000 रुपये हमारा इसका जो लाने का खर्चा वहाँ से ये हुआ है। पर लेकिन अपना काम ही शुद्धता पे है, तो हमने इसकी परवाह नहीं की कि भी चलो क्या खर्चा आता है, लेकिन शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्धता आप नज़दीक से भी अगर दिखा सकते हैं इस नंदी की, तो ये
इस तरह का नंदी वैसे भी आप तो पूरे हिमाचल में आप भी घूमते हैं तो आपने मुझे लगता है कि शायद ही देखा होगा। नहीं जी, इस तरह का और नंदी देखे हैं हमने, हरियाणा नस्ल, कोई साहिवाल, हाँ जी। अन्य नंदियों को बाहर हिमाचल में लाया जा रहा है, पर जो हिमाचली नस्ल का, जो कि पहाड़ी नस्ल है, उसके नंदी को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि है नहीं, हिमाचल में बहुत से नंदी हैं, पर वो बहुत कहीं दूर दराज के इलाकों में मिलेंगे आपको। सुडौल शरीर आप देख सकते हैं इसका। जी जॉन। तो जैसे जैसे हिमाचल में इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी जो नस्ल है वो खत्म कर दी गई है। जो अपने स्थानीय नस्ल जो है पहाड़ी गायों की, वो टीकाकरण के द्वारा और ये एआई जो कराते हैं, कोई जर्सी का करा रहा है, कोई किसी का करा रहा है, तो इससे ये हिमाचल की जो नस्ल है वो तो समाप्त हो ही चुकी है। और बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं हम खुद। अन्य जो ये विदेशी नस्लें हैं, जिन्हें गाय बोल ही नहीं सकते, वो गाय होती ही नहीं है। हाँ, वो असल में क्या है कि पशुओं का, गायों में अगर इंसेमिनेशन अगर पशुओं का करते हैं तो आगे आने वाली जो उसकी संतानें होगी वो भी पशु होंगी, और उसके जो दूध का और उस पे जो शरीर पे जो मानव स्वास्थ्य पे जो असर पड़ता है, खराब असर उसका देखने को मिलता है। और सभी लोग आज के समय में देखा होगा आपने, सभी बीमार है। तो इसका मुख्य कारण तो यही है कि एक तो अपने यहाँ पे जो शुद्ध गाय होती थी, जो पहाड़ी गाय या देसी गाय जो हमारी होती थी, वो तो समाप्त कर दी गई है, और जर्सी और ये विदेशी जो जितने भी है उनको लाना शुरू कर दिया, जिससे सारा वो बीमारियों का घर है सारा। तो इसके लिए ऊपर सारी साइंटिफिक जो रिसर्च है वो हो चुकी है। जी, तो कुछ दर्शकों ने भी सहयोग किया है क्या? देखिए, नंदी तो चलो हम स्वयं से लाए, और अपने एक मित्र है ताइवान से। अच्छा जी। तो उन्होंने मतलब इसका हमारा हिमाचल से ही है, हमीरपुर से, तो उन्होंने भी हमें सहयोग किया था पहले। और अभी एक मित्र, उनका बहुत बहुत आभार करना तो इस चाहूँगा। चैनल के माध्यम से यदि वो देख रहे हों तो आप उनका आभार प्रकट कर सकते हैं। बिल्कुल। और राजेश जी पहले उन्होंने एक बार ही नहीं, नंदी की खुराक के लिए भी उन्होंने मदद करी। जो उसको औषधियाँ लगनी थी वो उनकी तरफ से रही। जब ये नंदी लाए थे तो उससे कुछ समय पहले हमारे पास ना घास खत्म हो चुका था। एक दिन का घास बच गया था, तो उसी दिन उन्होंने बोला मैं पैसे भेज रहा हूँ और आप घास ले आओ। तो उसी दिन हमने वो घास ले आए, और आज बल्कि आज भी हम घास को ही जा रहे हैं। आपसे बात हुई थी जैसे, तो वो भी उन्हीं के सहयोग से कहा कि भाई अब घास ऐसा खत्म होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि हाँ फटाफट से ले आओ, जितना भी है वो घास का मैं प्रबंध मेरी तरफ से रहेगा। तो और बहुत बढ़िया जी। कमी नहीं रखते, जैसा भी है बेचारे बहुत अच्छे भाई साहब है, और गौ सेवा के लिए जो सहयोग कर रहे हैं उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। चौहान साहब, आप घास ही क्यों खरीदते हैं? तूड़ी भी तो मिलती है, पंजाब से बड़े बड़े ट्रक भर के आते हैं, तो तूड़ी नहीं देते क्या इनको? नहीं, हम तो घास ही खिलाते हैं, क्योंकि घास जो होता है वो नेचुरल होता है, और उसके लिए वो पहाड़ों पे घासनियाँ जैसे हमारे हिमाचल में होती है पहाड़ी क्षेत्र में, तो उसके लिए मतलब जो घास है वो उसमें बिना किसी पेस्टिसाइड और वो खाद का प्रयोग किए गए, उसमें कोई ये नहीं होता, बिल्कुल नेचुरल तरीके से उगता है। हम तो उसको घास बोलते हैं, वैसे वो औषधियाँ हैं। उसकी सुगंध इतनी अच्छी होती है जब भी और एक एक वो तिनका खा जाते हैं गाय उसका। और जो तूड़ी है उसमें दुनिया भर का तो केमिकल होता है, पेस्टिसाइड है, जहर युक्त वाले सारे जितने भी वो केमिकल छिड़के होते हैं, और खेतों में ही है नीचे छिड़के, और खादों का प्रयोग किया जाता है। तो ये वो एक जहर है। बाकी इनमें पचने में भी वो बहुत भारी होता है। अच्छा जी। वो पचा भी नहीं पाती, गाय इसको नहीं पचा पाती। और आप देखेंगे बहुत सारी गौशालाओं में आपने देखा होगा कि गाय मरती है, उसका मुख्य कारण यही होता है, वो तूड़ी खिलाते हैं और पानी पिलाते हैं, बस इतना ही होता है वहाँ पे। और 6 महीने के ज़्यादा गाय टिकती नहीं, वहाँ पे मर जाती जाके वहाँ पे। तो ये एक मतलब बहुत बुरी स्थिति होती है, क्योंकि वो पचता नहीं। और जो अपना घास होता है वो बहुत ज़्यादा सुपाच्य होता है, और बल्कि वो तो औषधियाँ हैं। घास तो हम उसको कहते हैं, लेकिन वो औषधियाँ हैं सारी, इसलिए हम घास ही खिलाते हैं, जो नेचुरली चीज़ इनको खिलाते हैं। बाकी हमें कोई ऐसा बड़ा बिजनेस व्यापार ऐसा है नहीं हमारा, कोई ऐसा करना है। इसके लिए हमें जितना भी हो सकता है अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि ये मतलब अच्छे से अच्छा इनको हम खिला सकें। तो चौहान साहब, कुछ दर्शक पूछ रहे थे कि आपके प्रोडक्ट्स भी आने वाले थे, तो क्या वहाँ कहाँ तक पहुँची है वो बात? अभी प्रोडक्ट्स आने वाले थे। एक चीज़ मैं आपको प्रोडक्ट से पहले और बताना, तो प्रोडक्ट से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे हम जब ये नंदी लाए थे तो हमारे को एक
अपने राजेश कपूर जी, जिसको तकरीबन सभी जानते हैं, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। और ये वैद्य राजेश कपूर, वैद्य राजेश कपूर जी, जो ये सोलन से हैं। अच्छा जी। तो उनके पास हम गए थे कि हमने कहा कि भी ऐसा एक नंदी की हमें आवश्यकता है, तो आप मैंने कहा ऐसा लाना है, पर लेकिन उसकी कीमत कुछ बहुत ज़्यादा है, तो इतना हम कर नहीं पा रहे। तो उन्होंने उस समय कहा कि अच्छा चलो इतना है, ऐसा करते हैं, आधा हम कर देते हैं और आधा आप कर दीजिए। तो फिर इस हिसाब से वो जिस दिन उन्होंने कहा कि भी आधे, जिस दिन ही हम गए तो उस दिन ही आधा उन्होंने अपने महेंद्र जी है एक सत्या ज्वेलर वाले सोलन के, अच्छा जी। तो उन्होंने भी बेचारों ने हमारे को उन्होंने और राजेश कपूर जी ने मतलब आधा खर्चा जो है वो नंदी लाने के लिए हमारे को व्यवस्था कर दी, आधा हमने स्वयं से किया और ये नंदी हमारा उस समय आ गया। तो मैं भी बहुत प्रभावित हूँ वैद्य राजेश कपूर जी के विचारों से, उनसे होती रहती बात, शायद वो मुझे नहीं जानते। तो राजेश कपूर जी का ऐसा है, वो शुद्धता पे काम करते हैं, जो भी उनका कोई प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कुछ भी है वो शुद्धता पे काम करते हैं। और बल्कि गौमूत्र और गोबर के लिए हम यहाँ से उनको उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि उनका मतलब है कि शुद्ध जहाँ पे भी हो वहीं से वो लेते हैं, हर किसी से वो लेते नहीं। अच्छा जी। जैसे किसी का कोई दोगली है, गाय है या कोई जर्सी है या कहीं इधर उधर से वो नहीं लेते, जहाँ पे शुद्ध मिलेगी वहीं से लेते हैं। तो बल्कि वो स्पेशली मुझे बोल के रखते हैं कि भी इतना गोबर रखना, आपने इतना गौमूत्र रखना, और इस तरह से वो शुद्धता पे काम करते हैं। जहाँ पे भी उनका जो ये गोबर और गौमूत्र से बने हुए प्रोडक्ट जाते हैं, तो हमारे यहाँ के गोबर और गौमूत्र से ही जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे उनके प्रोडक्ट्स हैं। पण है तो वो इस तरह से सहयोग करने के लिए हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो और भी जैसे कोई अगर विदेशों में रहते हैं, तो विदेशों में रहते हैं, अपने देश में भी है, तो अगर इस तरह के जो ये स्वदेशी पे जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए अगर सहयोग करें तो काफ़ी हद तक हम इस काम में सफल हो सकते हैं और इस पहाड़ी नस्ल को भी बचा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो कि लुप्त होने वाली है अभी। बिल्कुल, ये विलुप्त करीब हो चुकी है। ये हम ही है जो इसके ऊपर जो काम करने शुद्धता पे काम कर रहे हैं और शुद्धता पे जो काम भी कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम इसको बढ़ाएंगे और अच्छी नस्ल को तैयार करेंगे, जिससे हम लोगों को इसको बांटने वाले हैं आगे धीरे धीरे, जो ये बच जाए नस्ल। तो बस यही है कि जो सामर्थ्यवान लोग हैं देश में है चाहे विदेश में है, तो उनसे हमारा आग्रह रहता है कि अगर कुछ गऊ के लिए अगर वो कुछ सहयोग करना चाहे तो वो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया चौहान साहब, आप इसी तरह से आगे काम करते रहिए, हम सभी आपके साथ हैं और दर्शक भी आपको अपना सहयोग देते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।